लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इन्हें बुलडोजर वाले बाबा के नाम से दुनिया जानती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का जो प्रशासन है वह गुंडे मवालियों गैंगस्टर पर और जो भी अवैध काम करते रहते हैं उन सभी पर बुलडोजर से ही एक्शन लेता है। बुलडोजर से उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाता है। तो अब जो नया मामला सामने आया है, इसमें भाजपा के पूर्व मंत्री के घर में अवैध धंधा का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। तो क्या अब योगी का प्रशासन, योगी का सिस्टम उनके घर पर बुलडोजर चलाएगा या नहीं चलाएगा? यह वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एबीपी न्यूज ने भी इस वीडियो को कवर किया है। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के घर में नकली खाद बनाया जा रहा था और यह अवैध धंधा फल फूल रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ और पुलिस वहां पर रेड करती है और रंगे हाथ सारे सामान भी पकड़े जाते हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के तरफ से जोरदार पलटवार योगी सरकार पर हुआ है। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे गए हैं, क्या भाजपा के इस पूर्व मंत्री के घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? हम आपको उस वीडियो के बाद अब ट्वीट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने जो लिखा है कि भाजपा नेता और भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री के यहां नकली खाद तैयार की जा रही थी। हम बहुत पहले से कहते आ रहे कि भाजपा नेतागण नकली खाद बीज, नकली शराब बनाने और बेचने के धंधे में संलिप्त हैं। कन्नौज में इसी प्रकार की नकली खाद बीज के कारण किसानों का नुकसान हुआ। योगी जी शर्म करें। ये तो उन्होंने जब खबर मिली तो एक ट्वीट किया। उसके बाद योगी सरकार पर हमला बोलते हुए एक और ट्वीट समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के द्वारा किया गया। वो ट्वीट देखिए। योगी जी, आपका बुलडोजर कहां है? विपक्ष के नेताओं और आम जनता पर तो आपका बुलडोजर बहुत गरजता है, लेकिन भाजपा नेताओं और भाजपाई अपराधियों के मामले में सामने आने पर आपका बुलडोजर दुबका और मिमियाता क्यों रहता है? हिम्मत है तो भाजपाइयों की लिस्ट बनाकर उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ाइए। है हिम्मत? सवाल पूछा जा रहा है कि इनका बुलडोजर जो है भाजपा नेताओं के नाम पर मिमियाने लगता है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें भाजपा के नेता गुंडागर्दी करते पकड़े गए। अब जब गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उस हिसाब से योगी का नियम कानून यह कहता है, क्योंकि वो अपने नियम कानून से चलते हैं, बुलडोजर कानून है उनका, तो उन पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाए। लेकिन जब भाजपा के कई ऐसे नेताओं की घटनाएं सामने आती हैं तो उसमें बुलडोजर का एक्शन नहीं दिखता है। इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से यह पूछा गया कि इन भाजपा के जो अपराधी हैं, इन लोगों पे आप कार्रवाई कब करेंगे? इन लोगों के सामने आपका बुलडोजर मिमियाने क्यों लगता है? बुलडोजर दुबका हुआ क्यों लगता है? क्यों नहीं इन सब पर कार्रवाई की जाती है? आखिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और दुनिया में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि अमेरिका के न्यू जर्सी में देखा गया कि बुलडोजर वाले बाबा करके जेसीबी लेकर लोग निकल गए थे स्वतंत्रता दिवस के दिन, और इसके बाद में आलोचना हुई तो इन लोगों ने माफी भी मांगी थी। तो इनके कार्यों की जो चर्चा है वो विदेशों में भी होने लगी है कि ये नियम कानून से ऊपर चलकर अपना नियम कानून चलाते हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ का प्रशासन हरकत में आएगा या सिर्फ भंडाफोड़ करने के बाद मामले को शांत करा दिया जाएगा? क्योंकि अवैध धंधा तो हो रहा था, किसानों के साथ खिलवाड़ तो हो रहा था। नकली खाद बीज का मतलब है किसानों की पैदावार पर असर, या फिर अगर वो जहर बन जाए तो आम लोगों की जिंदगियों पर असर। मामला तो बेहद गंभीर है और पार्टी के सीनियर लीडर हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। अब वो नेता कौन है? इस मामले में रिपब्लिक भारत ने खबर भी प्रकाशित की है, जिसमें हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, हरदोई में पूर्व मंत्री के आवास से नकली खाद का भंडाफोड़, 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब 5 लोगों पर केस तो दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल बुलडोजर चलाने का है। तो इसी कड़ी में खबर में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे यह घटना हुई, कौन से नेता हैं, ये भी पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने पूर्व मंत्री शारदा भक्त सिंह के आवास पर नकली खाद का भंडाफोड़ किया है। पुलिस फोर्स ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। फेक फर्टिलाइजर फैक्ट्री पर रेड हुआ है। इस दौरान गोदाम में नकली खाद बनाने की सामग्री भी जब्त की है।
ये जानकारी दी गई है। और इसमें कहा गया है कि हरदोई के छोटा चौराहा स्थित पूर्व मंत्री के गोदाम में नकली खाद बनाने की सामग्री पुलिस ने बरामद की। जब पुलिस रेड मारने पहुंची तो वहां नकली खाद की पैकिंग की जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस विभाग की टीम और पुलिस ने पैकिंग मशीन जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। इस मामले में कहा गया है कि जब रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो इस पर और उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई बुलडोजर के रूप में हो, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता भी मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से भी इस तरह की मांगे की जा रही हैं कि भाजपा के पूर्व मंत्री के घर में अगर यह घटना हुई तो बुलडोजर चलाइए। नहीं तो जो ये आरोप लगता है कि हमेशा उत्तर प्रदेश का योगी प्रशासन जो है वो टारगेट अटैक करता है बुलडोजर से, खास करके उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जो अल्पसंख्यक हैं। गरीबों के घर को भी बुलडोजर से जमींदोज करने की घटनाएं सामने आई, कई ऐसी खबरें लगातार आती हैं। अब अगर योगी सरकार के बुलडोजर सफरनामा की बात करें तो अभी तक में 950 करोड़ से अधिक की संपत्ति योगी बाबा के बुलडोजर ने ढाकर रख दी है। इसमें आज तक की खबर है, हेडलाइन में ही है, बुलडोजर का सफरनामा। यूपी में माफियाओं की 950 करोड़ की संपत्ति ढाई, एमपी में अपराधियों के घर तोड़े। इसमें बताया गया है डीजीपी मुख्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च 2022 तक यूपी के 25 माफिया की 879.96 करोड़ रुपए की संपत्ति को बुलडोजर से या तो ढा दिया गया या जब्त कर लिया गया। इनके अलावा 8 छोटे माफिया की 42.33 करोड़ रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण ध्वस्तीकरण किया गया। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर भी बुलडोजर चले। उसमें बताया गया कि मछली तालाब को लेकर विवाद हुआ तो योगी बाबा का बुलडोजर वहां भी पहुंच गया था। ऐसे तमाम मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सिर्फ एफआईआर करके मामले को रफा दफा किया जाएगा या फिर इस मामले में उस घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, ये तो योगी का सिस्टम तय करेगा। बुलडोजर के पक्ष में कोई होता भी नहीं है, लेकिन जब दूसरों के घर को तोड़ने के लिए योगी का सिस्टम बेताब रहता है तो इस वक्त तो उनके ही घर में आग लगी है, तो क्या इस घर पर भी बुलडोजर चलेगा? बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है। और अब अगर सीएम योगी एक पैरेलल कार्रवाई करते हैं तो फिर शायद भाजपा के पूर्व मंत्री के घर को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और योगी साहब का बुलडोजर जो है उस पर चल सकता है। वैसे भी अब यह चर्चा होने लगी है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में बुलडोजर चलने से भले ही गैंगस्टर के होश फाकते हुए हैं, लेकिन जो भाजपा के नेता हैं वो अब नए गुंडे के रूप में सामने आने लगे हैं। अब नए गुंडे जो हैं वो भाजपाई हैं, उन पर क्या बुलडोजर चलेगा, इसी को लेकर लोग सवाल पूछते रहते हैं। आए दिन आपने देख लिया होगा कि भाजपा सांसद के भतीजे को पिस्टल लहराते हुए या फिर भाजपा के नेता श्रीकांत त्यागी को गुंडागर्दी करते हुए, या ऐसे कई खबरें हैं थाने में घुसकर भाजपाइयों के द्वारा थाना फूंक देने की धमकी देते हुए। तो खबरों की लिस्ट बहुत लंबी है। अब प्रारूप बदल रहा है। जो भाजपा के नेता हैं अब उन्हें इस बात का शायद अहंकार है कि सत्ता में वो लोग बैठे हैं, इस वजह से गुंडागर्दी कर सकते हैं। और जो गुंडे हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं कि योगी का सिस्टम गुंडों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो राजनीतिक रूप से गुंडे पैदा हो रहे हैं उन पर एक्शन कम होता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यह सवाल पूछा गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि क्या भाजपा के पूर्व मंत्री के घर में जब अवैध धंधा का पर्दाफाश हुआ है तो यहां पर बुलडोजर चलेगा या नहीं? जवाब का इंतजार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।